वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विशाल सर आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स। क्या हम लोग जानते हैं इससे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो कौन सा टॉपिक था? वो जो टॉपिक था उसमें ये था कि कैसे अपने पैसे को हम लोग दोगुना तीन और इंक्रीज करें, कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, कहां करें इन्वेस्ट, इसके विषय में पहला टॉपिक था जो कि मैंने बनाया था। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए और देख करके जरूर सीखे कि अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत लोग जो है डरते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो अपने अंदर के डर को हटाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद मैं जो आज का वीडियो लेकर के आया वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स। खुद को कैसे सेल्फ इंप्रूव करें, किस तरह से इंप्रूव करें, इसके विषय में मैं लेकर के आया हूं सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि अपने अंदर में कैसे इंप्रूव करें, कुछ टिप्स उसके विषय में मैं बताने वाला हूं। खुद को कैसे इंप्रूव करें। डेली हम लोग काम करते हैं, डेली कुछ ना कुछ करते हैं। बच्चे हैं तो पढ़ाई करते हैं, बड़े हैं तो काम करते हैं, घर की महिलाएं जो है वो घर को संभालने लगे रहती है, लेकिन खुद को कैसे इंप्रूव करें ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो हर किसी के अंदर में कोई ना कुछ कमी है, सभी के अंदर में चाहे जो हो। ठीक है, एवरीवन इज नॉट 100%। तो उसी को हम लोग आज इंप्रूव करेंगे, उसी को बोला गया है सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स। सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स वही है। तो आज मैं जो टिप देने वाला हूं वो खुद को इंप्रूव करने के लिए देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो है चेंज योर हैबिट। हम लोगों को अपना हैबिट को बदलना चाहिए। ठीक है, जो चीज हम लोग को अच्छा ना लगे उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज हम लोगों को अच्छा लगता है वो भी करते हैं और जो चीज अच्छा नहीं लगता है वो ज्यादा करते हैं। तो उस चीजों को हम लोग को छोड़ देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि हम लोग का समय बर्बाद होगा और हम लोग का हैबिट जो है वो भी खराब होगी और हम लोग जिस चीज के विषय में सोच रहे हैं उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो अपने हैबिट को बदले, चेंज योर हैबिट सबसे पहला। फिर दूसरा जो है वो वन टाइम वन वर्क, यानी एक समय में एक ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक समय में आप बहुत सारा काम लेके बैठ गए, इंगेज हो गए, तो उससे क्या होगा कि आप जो है उस काम में व्यस्त हो गए बहुत सारा काम में और एक काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय पर। तो वन टाइम वन वर्क ये होना चाहिए सभी में, समझे कि नहीं? तो एक टाइम में जब आप एक काम कीजिएगा तो आपका वो काम पूरा होगा। जैसे बच्चे हैं, मान लीजिए किसी एक विषय को पहले पढ़िए, अगर आप सारे विषय को लेकर बैठ जाते हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा बात है, घर की महिलाएं हैं तो क्या है, मान लीजिए कि घर में किचन में खाना बना रही है तो सारे काम को लेकर अगर बैठ जाएगी तो वो किसी एक काम को नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये है। इसलिए क्या है कि कैसे वन टाइम में वन वर्क को पूरा कीजिए, एक समय में केवल एक ही काम को आप पूरा कीजिए, तभी आपका लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। ठीक है, वरना ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो ये जो है वन टाइम वन वर्क बहुत जरूरी है। एक समय में केवल एक ही वर्क को पूरा करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो है मेक रूटीन इन संडे। सबसे पहला जो है हम लोग संडे को रूटीन वर्क बनाएंगे। हम लोग रूटीन सबसे पहला क्या है कि हम लोग संडे को रूटीन बनाएंगे। हम लोग संडे को रूटीन बनाएंगे और बनाएंगे पूरा आपका वीक का रूटीन बनाएंगे कि इस दिन क्या करना है, इस दिन कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कहां जाना है। ठीक है, कब हम लोगों को अपना काम पूरा करना है, तो उसके लिए विषय में हम लोग रूटीन बनाएंगे। जैसे स्कूल का रूटीन बनता है आपको कि हर सब्जेक्ट्स का क्या क्या पढ़ाई होगा, कौन कौन दिन होगा, कितना मिनट का होगा, उसी तरह से हम लोगों को अपना रूटीन बनाना है कि हम भाई जो काम करने जा रहे हैं उसके मतलब कि इवेंट में हम लोग रूटीन बनाए अपना एक रूटीन कि इस काम को हमको आज करना है। ठीक है, इतने समय में करना है। तो रूटीन हम लोग बनाना होगा संडे को बैठ करके, तब जाकर के हमारा जो काम है वो पूरा होगा और हम लोग अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। सबसे बड़ा बात इंप्रूव करना, इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, डेली रूटीन में नहीं रह पाते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा मतलब दुखदाई है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग का हेल्थ गड़बड़ाता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आती है हम लोगों को। तो उसको पहले सबसे पहले ठीक करना होगा, उसके बाद हम लोग कुछ कर पाएंगे। ओके, देन उसके बाद मॉर्निंग एक्सरसाइज सबसे बड़ा चीज है कि एक्सरसाइज करना। मॉर्निंग में आप उठिए और कम से कम 1 आवर नहीं तो हाफ आवर जरूर आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग एक्सरसाइज कीजिए। ओके, अगर कोई जिम जाता है तो जिम जाइए, ये बहुत जरूरी है दिन भर का। इससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा और मन में आपका जो है काम करने में मन लगेगा। ये बहुत जरूरी है मॉर्निंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज अपने भी कीजिए, आप बच्चे को सिखाइए और पूरे फैमिली को सिखाइए, जो बहुत जरूरी है मॉर्निंग एक्सरसाइज, जो हम लोग नहीं करते हैं। तो इसको अपने हैबिट में ले आइए और डेली कीजिए, डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मॉर्निंग एक्सरसाइज हम लोग नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हम लोग का हेल्थ गड़बड़ा जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो उस बीमारियों से कैसे बचेंगे हम लोग? मॉर्निंग एक्सरसाइज से। ठीक है, अपने मन को शांत रख करके, मन को एकाग्र कर करके, कॉन्सेंट्रेट कर करके तो मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग जब तक अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो शांत होता है, हम लोग किसी से हम लोग बात नहीं करते हैं, ना मोबाइल का यूज करते हैं ना कुछ, इसलिए हम लोग उस समय जो है बेस्ट टाइम होता है सुबह का समय। सुबह का समय में अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, उसे लंबे समय तक याद रहेगा, कोई पढ़ाई करेंगे। और बड़े जो है अगर एक्सरसाइज करेंगे बड़े तो उसके देखे देखिए बच्चे भी करेंगे एक्सरसाइज। तो ये बहुत जरूरी है कि मॉर्निंग में हम लोग को एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि हम लोग को डेली का रूटीन वर्क जो बना रहेगा और हम लोग में एक एनर्जी रहेगी जिससे हम लगातार
उसके बाद जो है कंप्लीट योर वर्क। हम लोग अपना काम को कंप्लीट नहीं करते, सबसे बड़ा बात जो है काम को कंप्लीट नहीं करते हैं। काम को नहीं कंप्लीट करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं, पेंडिंग रखते हैं काम को, बाद में करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, काम का जो प्रेशर हम लोग में बने रहते हैं। जब प्रेशर बने रहते हैं, जब हम लोग अपने काम को पूरा नहीं करते समय पे, तो क्या होता है कि हम लोग का रूटीन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो रूटीन को गड़बड़ होने से बचाने के लिए हम लोग को वर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, समय पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आसानी से हम लोग अपना रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और अपना अंदर को जो है इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या, समय का हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंस है, समय का महत्व को देना पड़ेगा। ठीक है, जो इंसान जो है अपने समय का महत्व को नहीं पहचानता है, वो जो है वो पीछे रहता है हमेशा। जैसे कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वन मोर टाइम, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए जो है हम लोग को समय पे हर काम करना चाहिए, टाइम से ही करना चाहिए हर काम को। अगर आप टाइम से नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए समय से नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि आपका काम जो है वो पूरा नहीं होगा और हम लोग जो है अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। इंप्रूव नहीं करने की वजह से हम लोग का बहुत सारा चीज जो है वो अनफॉलो हो जाएगा, मीन्स क्या, अनशेड्यूल हो जाएगा आपका। तो उसको मत कीजिए। ठीक है, टाइम से कीजिए काम, कोई भी करना है तो टाइम, समय से किया हुआ काम जो पूरा होता है वो हर कुछ सही होता है। ठीक है, जैसे लहरें किसी की परीक्षा नहीं करती, समुद्र की लहरें आप लोग देखे होंगे, किसी की परीक्षा नहीं करती, उसी तरह से जो है टाइम भी किसी की परीक्षा नहीं करती, टाइम अपना चलते रहती है, टाइम अपना चलते रहती है। आपने महाभारत में देखा होगा, ये भी बोला था कि मैं समय हूं, समय का चक्र जब चलता है तो चलते रहता है। तो समय जो है वो हमेशा चलते रहता है, वो कभी परिवर्तन मतलब कि ये नहीं होगा, मतलब कि कभी रुकेगा नहीं आपके सामने। तो इसलिए जो है समय पे काम कीजिए, समय आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई भी हो, हमेशा ये चक्र चलते रहता है और समय चलते रहता है। इसीलिए अपना काम को जो है वो समय से कीजिए, रूटीन। उसके बाद जो है मैं आपको बताने वाला हूं, जो है हर दिन एक न्यूज को पढ़िए, हर दिन रीड वन बुक, न्यूज़पेपर पढ़िए, एक बुक पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, जो बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, देश दुनिया के बारे में जानेंगे, जो बहुत जरूरी है। तो इसको आप एक रूटीन लाइफ पर तौर पे लीजिए, सुबह उठिए, पेपर पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो है रात में सोने समय एक अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए, जो बहुत जरूरी है। म्यूजिक सुनिए, सिंगिंग कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन और आपका डिप्रेशन खत्म होगा आपका। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग भी अच्छा रहेगा, तरोताजा रहेंगे और सब कुछ सही रहेंगे। तो इस चीज को करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि बहुत सारा ऐप आ चुके हैं जिसमें आप सिंगिंग कर सकते हैं, जैसे स्टार मेकर हो गया, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिंगिंग कर सकते हैं। तो ये सारा चीज कीजिए आप उसमें, जिससे आपका डिप्रेशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा और आपका जो है दिमाग जो है वो तरोताजा रहेगा। तो ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारा चीजें आगे से, इंस्टाग्राम आ गई है, पहले टिकटॉक थी, इंस्टाग्राम आ गई, तो उसमें आप अपने आप को कम से कम ये रखिए, व्यस्त रखिए, कुछ शॉर्ट वीडियो वगैरह डाल करके, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन कम होगी ये। और इसके बाद क्या है कि आपका जो है अंदर में सेल्फ इंप्रूवमेंट भी आएगी। पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी होता है। पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप 5 आदमी के सामने या 10 आदमी के सामने कुछ बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा बात है। बहुत किसी को क्या है कि झिझिगाहट होती है, तो उसमें क्या होगा, झिझिगाहट नहीं होगी। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी और आप जो है डरने से बचेंगे। जैसे कि बहुत कोई जो है लड़कियां लोग वो घर से निकलती नहीं है, जो यहां वहां जाने से, अभी भी रूरल एरिया में ये चीज है। तो क्या है कि आप उस चीज को खत्म कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि अब जो है समय जो है वो 5G आने वाला है, तो समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये आगे आ रहा है। तो उसी हिसाब से अपने आप को इंप्रूव कीजिए, जो बहुत जरूरी है। उसके बाद डोंट फॉलो नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल को कभी मत फॉलो कीजिए, नेगेटिव दोस्तों से दूर रहिए आप हमेशा। चाणक्य की नीति में भी बताया गया है कि आप वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपके समक्ष नेगेटिव बातें करते हैं। तो वैसे लोगों से दूर रहिए, आप उन लोगों को आप फॉलो मत कीजिए, ऐसे दोस्तों को आप डिलीट कीजिए अपने लाइफ से, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं करेंगे, वो आपके हमेशा बुराई समझेंगे, आपको आपके प्रति हमेशा बुराई समझेंगे। आप अच्छे करेंगे तो आपको वो सक्सेस होते हुए देख नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए वैसे दोस्तों से आप दूर रहिए, वैसे दोस्तों को आप अपने सामने सटने मत दीजिए। ठीक है, ऐसे दोस्तों से आप बहुत दूर रहिए, दूर, क्योंकि वो आपका भला नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, चाहे कितना भी आपका फ्रेंडशिप हो। तो वैसे दोस्तों से आप दूर रहिए। तो डोंट फॉलो नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल से जो है अपने आप से वो आप फॉलो मत कीजिए, दूर कीजिए, वो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है सेव योर टाइम एंड मनी। समय और पैसा दोनों बचाइए आप। पैसा भी बहुत जरूरी है, पैसा को बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा को बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में मैंने बताया था ये चीज कि कैसे इन्वेस्ट कीजिए, कहां इन्वेस्ट कीजिए। तो इन सब चीजों को देखिए आप वीडियो में मेरे। पैसा को डर लगता है तो एफडी कीजिए, सेव रहिएगा। 4% है लेकिन कम है, आपको मिलेगा, लेकिन सेव रहिएगा।
अगर थोड़ा रिस्क लीजिएगा तो और भी अच्छा पैसा मिलेगा। शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें अगर आप रिस्क लेके थोड़ा सीख लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है वो अच्छा इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे करके इंक्रीज करेगा। धीरे धीरे आप सीखिएगा उस चीज को, तब आप जानिएगा। तो ये बहुत जरूरी है अपने लाइफ में सब चीज करना, बहुत जरूरी है। सेव योर टाइम एंड मनी, ये बहुत जरूरी है। फैमिली को टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए। आजकल के समय में क्या हम लोग व्यस्त है तो हम लोग अपने फैमिली को टाइम नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो है बाहर जॉब करते हैं तो जब छुट्टी होती है तभी आते हैं, 10 दिन 15 दिन इस तरह के लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अपना फैमिली को ज्यादा ज्यादा टाइम दें, स्पेंड करें फैमिली के साथ टाइम, क्योंकि आज के समय में जो है लोगों के जीवन बहुत शॉर्ट हो चुकी है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों को जो है फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है। ये तो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए सबसे बड़ा चीज यही है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। उसको लिखना ही बहुत जरूरी है। इंप्रूव करने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप अच्छा से लिखेंगे नहीं तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाइएगा। तो ये बहुत जरूरी है इंप्रूव करना। उसके बाद जो है देखिए, हर कोई एप्लीकेशन लिख नहीं पाता है। एप्लीकेशन लिखना बहुत बड़ा कठिनाई वाला चीज समझता है, लेकिन एप्लीकेशन अगर आप लिख लेते हैं, एप्लीकेशन अगर लिखना जानते हैं, सीखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक वरदान होगा। तो उसको सीखिए, आप उसको ये कीजिए। किसी को कैसे मैसेज लिखा जाता है, किसी को कैसे ये किया जाता है, मैसेज लिखेंगे तो कितना शॉर्ट में लिखेंगे, ये सारा चीज बहुत जरूरी है। तो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए ये सारा चीज कीजिए, ताकि जो है अपने अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट होगा। थोड़ी सी इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो युग है इसमें जो है आपका इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। तो कुछ कुछ इंग्लिश सीखिए। बहुत सारा आपका यूट्यूब में आ गया है इंग्लिश क्लासेस, उसको देखिए, उसको सुनिए। एटलीस्ट आपका बेसिक लेवल से इंग्लिश सुनिए, इंग्लिश देखिए, सीखिए उसको। तो ये बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें जो सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप सीखिएगा तो आपको क्या, आपका स्किल डेवलप होगा। और आप जो है, जो आप इंग्लिश अगर आपको जानते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी अगर जॉब भी मिल जाता है, आप में से भी कुछ भी वीडियो बना डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो। किसी के सामने आप अच्छा बोल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं लोगों से, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। ओके, तो आई थिंक मेरा इस वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया और आई थिंक इसको देख करके आप अपने आप को इंप्रूव जरूर करेंगे। तो मैं आज यही बोलना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।